बहुत अटैक किया जाता है, जिसको बहुत बुली किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है मेरी सहेली है तो बहादुर तो होगी ना। हमारी नहीं, नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। बिल्कुल आपको कॉम्पिटिशन देने नहीं आ रही। बच्चे इफेक्ट होते हैं, मेरी फैमिली इफेक्ट होती है, तो तुम्हारी फैमिली भी तो इफेक्ट होती होगी ना। लिफाफे कितने आते हैं भाई, ये तो तुमने बताया ही नहीं हमें। आपने मुझे आखिरी लिफाफा कब दिया था असलम भाई साहब? यार मुझे याद नहीं है कब दिया था। उनको चाबियां दे दी जाए तो ये टेंग 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 बोलना शुरू कर, तो इसकी वो वही ना ऑडियो कॉल है जहाँ पे रॉ का वो भारतीय ऑफिस में आ जाएंगे, वो वहाँ खड़ी हुई पुलिस के साथ हमले शुरू कर देंगे। तो ये ऐसे पाकिस्तान मुखालिफ, ऐसे पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं कि जो जहाँ का खाते हैं उसी को छेद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज बहुत स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ, और स्पेशल इसलिए है कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब मेरे वो कलीग्स, मेरे वो मेहरबान जिनके साथ मैं जो है वो एक और रोल में हुआ करती हूँ, और जब उनके साथ मुझे टेबल टर्न करना पड़ता है, और जब मुझे मौका मिलता है कि मैं भी ज़रा इन लोगों से ज़रा सवालात पूछूं, ये जो हमें हर वक़्त बिठा के सवालात पूछते हैं। सो आज इट्स अ ग्रेट प्लेयर फॉर मी कि आज मेरी बहुत पुरानी, बहुत अजीज दोस्त और एक बहुत बहादुर खातून, जो सच बोलने से बाज नहीं आती, जिसको बहुत अटैक किया जाता है, जिसको बहुत बुली किया जाता है, लेकिन जाहिर है मेरी सहेली है तो बहादुर तो होगी ना, क्योंकि मैं कमजोर लोगों से दोस्ती नहीं रखती। और मेरी मुराद जो है वो गरीदा फारूकी से है। गरीदा फारूकी उन वुमेन जर्नलिस्ट में से हैं जिनके साथ बहुत शुरू से मेरा एक ताल्लुक है। बल्कि मुझे याद है कि जब मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था, तो मेरे चंद जो मेन हुआ करते थे टॉक शोज, उनमें गरीदा आई थिंक उन दिनों एक्सप्रेस में थी, और हमने बहुत टॉक शोज किए, पब्लिक में जाके भी किए, और वैसे भी हमारी बहुत दोस्ती बहुत पुरानी रही है। सो आज मैंने बहुत लेट आवर्स में गरीदा को गरीदा को मेरी आवाज आ रही है। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो मैंने बहुत लेट आवर्स में गरीदा को जो है वो तकलीफ दी, और मैंने उसे कहा कि गरीदा लेट्स डू इट, कल करते हैं। कल जो है वो जरा आप मेरी मेहमान बने ना, जरा आपको मैं जो है वो देखूंगा कैसा लगता है जब आपको जवाब देने पड़ते हैं। सो शी इज ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, और आज गरीदा मेरे साथ जो है वो इस व्लॉग में मौजूद है। सो गरीदा ने जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू वेरी मच गरीदा। कैसा लग रहा है आपको आज मीडिया की सरकर्दा मरकजी जर्नलिस्ट जो है वो आज मेरे साथ मौजूद है? बहुत बहुत शुक्रिया असलम बुखारी साहिबा, और ये इंट्रोडक्शन हमेशा मैं आपका करवाती हूँ कि मुस्लिम लीग नून हाँ, की सीनियर मरकजी सरकर्दा, और मैं एक लफ्ज आपके लिए हमेशा कहती हूँ कि दबंग तर्जुमान है, डरती नहीं है, घबराती नहीं है। अभी जो आपने कहा भी मेरी तारीफ करने के साथ साथ आपकी अपनी तारीफ भी थी, एंड लेट मी ऑल्सो अप्रिशिएट यू कि आप बड़ी दबंग हैं, और मर्दों के इस माशरे में इस तरह सियासत करना आसान काम नहीं है। So I'm happy, I'm glad, I'm pleased, I'm honored to be in your vlog। और आपके वीलॉग को बहुत लोग देखते हैं, सिर्फ आपके अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में नहीं, बल्कि जो आपके मुखालिफिन का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उनके जो कारकुनान है, और वैसे भी जो जर्नलिस्ट का हल्का है, जो बाकी अवाम का हल्का है, आपके वीलॉग को देखा जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है। और मैं अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि खवातीन बहुत कम हैं, हर शोबे की तरह यूट्यूब पे भी खवातीन की प्रेजेंस, वीलॉग्स पे खवातीन की प्रेजेंस बहुत कम है। मेरी कोशिश होती है, हमेशा लोग मुझे भी कहते हैं कि जी आप आ जाएं, मैंने कहा जी टाइम नहीं होता, आप कैसे आ जाएं। सो आप अस्मा बुखारी साहिबा अपनी इतनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के कर लेती हैं। सो बहुत अच्छा है, और आपके वीलॉग्स को माशाल्लाह लोग पसंद भी करते हैं। आई एम प्लीज्ड। और यस, जो आपने कहा कि टर्निंग द टेबल्स, यस, द प्लेइंग ऑफ द रिवर्स रोल। आज मैं आपके सवालात के कटहरे में हूँ, और आप सवाल कर रही हैं, आप एंकर पर्सन बन गई हैं, और मैं तो उम्मीद रखूंगी कि आप अच्छी एंकर पर्सन ना बने, वरना हमारी नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। हमारी नहीं, नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। बिल्कुल आपको कंपटीशन देने नहीं आ रही, लेकिन फ्रैंकली मैंने ये सोचा और मैंने ये ऑब्जर्व किया गरीदा के यूट्यूब पे एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा एक कैंपेन है, एक स्पेसिफिक एक सेगमेंट है जो यूट्यूब को रूल करता है,
और वहां पर एक वन साइडेड बात होती है। तो मुझे, आपको पता है, नए काम करने का और नए इनिशिएटिव्स लेने का शौक है। सो मैंने ये एक बहुत बड़ा पंगा लिया है और मैं बिल्कुल इसको आम स्टाइल में करती हूँ। अच्छा, मेरा कोई टिपिकल वो नहीं है, वो मैं लेक्चर देने बैठ जाऊं, मैं बड़ी शकील कोई मतलब वो करूँ। सो मैं कोशिश करती हूँ कि आम सादी तरीके से जो है वो आम आदमी तक अपनी बात पहुंचाऊं, और अगर मेरे मुखालिफिन तक की बात पहुंच रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत और ये मजा एक गैर पार्लिमानी लफ्ज है पंगा, बट मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये वो पंगा है जो आपने लिया है, विच इज वेरी चंगा। तो ये बहुत हाँ, अच्छा है और माशाल्लाह लोग देखते हैं और होना चाहिए जी बात गुफ्तगू जरूर। वरना नॉर्मली हमें यूट्यूब पे क्या नजर आता है, एक दूसरे की पगड़ियां छाली जा रही होती हैं, गलत तोहमतें, गलत इल्जामात, हेट स्पीच और और पता नहीं गलत वो खबरें, और गलत गलत खबर, खबरें, फेक न्यूज, फेक खबरें। फेक न्यूज, हाँ, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। ये बड़ा इशू है। सो फॉर्मली स्टार्ट करते हुए गरीदा से पहले बात करें, और गरीदा के जो एक गरीदा भी जो नाको चने चबवाती है, लोगों को बाज नहीं आती है खबर देने से, और खास तौर पे वो खबरें जो एक स्पेसिफिक तहरीके फसाद है उसके लोगों को पसंद नहीं आती। गरीदा ने हमारे पार्टी लीडरशिप के बारे में भी, हमारी पार्टी के बारे में भी जो खबर होती है वो देती है। लेकिन हम बदतमीजी पे नहीं उतरते। मैं गरीदा के साथ बहुत हार्ड टॉक्स होती है हमारी टॉक शो के अंदर, गरीदा हमें बड़ा टफ टाइम देती है। लेकिन जो एक बिलो द बेल्ट जाने वाली बात है, जो खास तौर पे गंदे और घटिया ट्रेंड्स चलाने की बात है, जो जब, और ये बात दुरुस्त है कि जब आपके पास दलील खत्म हो जाती है फिर गाली आती है, और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे गाली रूल करती है। सो मुझे पता है गरीदा बहुत स्ट्रांग है, गरीदा लड़ती है, आज भी लड़ रही है। लेकिन गरीदा को तकलीफ तो होती है ना, और गरीदा को कभी जिंदगी के इसी मौके पर लगा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कभी तकलीफ नहीं होती। इसको आप क्या कह दें कि मेरी इनबिल्ट, मेरी नेचर ऐसी है, आई एम टेक्निकली इनबिल्ट, आई एम वायर्ड लाइक दिस। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। आई डोंट केयर, ये मेरा एक मंत्रा होता है असमा बुखारी साहिबा। और मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत बड़ा किरदार एक तो अल्लाह की मेहरबानी का यकीनन होता है, क्योंकि हर बंदा इतना स्ट्रॉन्ग नर्व्स का नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी बड़ी सॉलिड, बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, एंड आई हैव दैट क्रोकोडाइल थिक स्किन। हाँ, मुझे आप गालियां निकालते रहें, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहें, और खवातीन के लिए ये बर्दाश्त करना आसान नहीं होता इस मुआशरे में रह के। मेरी अपनी कॉलीग्स हैं, हमने सियासत में देखा है, सहाफत में देखा है, हमारी कॉलीग्स पे जिस तरह अटैक होता है, अजमा साहिबा आप पे जिस तरह अटैक होते हैं, मरियम नवाज साहिबा पे जो अटैक होते हैं, खातून किसी भी सियासी जमात से हो, उसके किरदार पे हमले बड़े आसान होते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त हाँ। करना आसान नहीं होता। लेकिन मेरे लिए मैंने कहा कि अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे अल्लाह ने बहुत मजबूत नर्व्स का बनाया है। फिर लेकिन उसके घर बाद वालों मेरे को इफेक्ट नहीं होता गरीदा, मेरे बच्चों को होता है। मेरे बच्चे जो हैं वो जब मीम्स बनती हैं, बदतमीजी होती है, सो मैं जाहिर भी है बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स की मालिक हूँ, बट यकीनन मेरे बच्चे इफेक्ट होते हैं, मेरी फैमिली इफेक्ट होती है, तो तुम्हारी फैमिली भी तो इफेक्ट होती होगी ना? मैं इसी की तरफ आ रही थी कि मेरी फैमिली एक्चुअली शायद उनको मेरे ऊपर यकीन बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी और की फैमिली को यकीन नहीं है, लेकिन उन्होंने देख लिया है कि गरीदा हैंडल कर लेती है अपने ऊपर होने वाले इन हमलों को। फिर एक आपको फैमिली को आपके ऊपर यकीन होता है। बच्चे जरूर अफेक्ट होते हैं बिकॉज वो छोटा मासूम जहन है, वो नहीं समझ पाते चीजों को। लेकिन आपके जो शौहर हैं, आपके जो इन लॉज हैं, आपके जो मैका है, आपके जो माँ बाप की फैमिली है, आई एम श्योर कि वो सब इसको अंडरस्टैंड करते होंगे। और फिर कोई आपसे सवाल नहीं करता। जब आप पता होता है, आपकी फैमिली को आपका पता होता है कि आप इनसाइड आउट क्या हैं, आप क्लियर हैं, आप क्लीन हैं, कोई ऐसा काम नहीं, कोई लिफाफे वगैरह लेने का चक्कर नहीं है, कोई और चक्कर वक्कर आप नहीं है। लिफाफे कितने आते हैं भाई? ये तो तुमने बताया ही नहीं हमें, कितने आपने लिफाफे मुझे आते हैं? आपने मुझे आखिरी लिफाफा कब दिया था आज़मा बुखारी साहिबा? क्या, मुझे याद नहीं है कब दिया था। इतना पुराना, इतना टाइम यार हो गया। लिफाफे से इतना काम करती हो यार, कितनी ज्यादती है ये गरीदा। अच्छा, एक तो ये लिफाफों का ऐसा कोई खुदा माफ करे, ऐसा कोई नीच, ऐसा कोई पस्त इल्जाम है, पता और किसी को आपको भी मैं नहीं। बताऊं, फरीदा, ये इल्जाम वो लगाते हैं जिनके वाकई पेरोल पे बहुत सारे लोग हैं, और जिनके पेरोल के ऊपर जो है बहुत सारे उन्होंने भर्ती किए हुए हैं जर्नलिस्ट के नाम के ऊपर लोग। और बिल्कुल चूंकि वो लिफाफा देते हैं तो उनको लगता है शायद हर सहाफी लिफाफा लेता है, और जो हमारे खिलाफ बोले वो तो बिल्कुल लिफाफा ही लेता है, और तो कोई राय हो ही नहीं सकती उसकी अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो ये इतनी इतनी मज़ाक़-ख़ेज़ बात हो गई है, इतनी अजीबो-ग़रीब स्टूपिड किस्म की, प्लीज़ अलाउ मी टू से दिस, यूज़ दिस वर्ड, आई एम सॉरी अगेन, एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़, लेकिन अ, ऐसा समझ नहीं आ रही है, ऐसे पागल लोग हो गए हैं कि हाँ, जी ठीक है, आप पीटीआई पे तनक़ीद करती हैं तो आप लिफ़ाफ़े लेती हैं। अच्छा, आपने नून पे तनक़ीद कर दी, लिफ़ाफ़ा नहीं मिला इसलिए कर दी।
हाँ, पीपल्स पार्टी पे कर दी, लिफाफा नहीं मिला इसलिए कर दी, ट्रू, किसी और जमात पे कर दी, लिफाफा नहीं मिला इसलिए कर दी। तो यानी कि इस कदर पूरी की पूरी जनरेशन, पूरे का पूरा आपने बात स्पेक्ट्रम, करती है। सोशल स्पेक्ट्रम इतना आलूदा कर दिया है, सिर्फ एक शख्स ने जिनका नाम इमरान खान साहब है, चेयरमैन पीटीआई हैं, इतना आलूदा कर दिया कि डिबेट, डायलॉग, डिस्कोर्स हो ही नहीं सकता। मुझे खुद आपको गरीबन किसी लगता है कि शायद इमरान खान का ये जुर्म जो है ना, ये नाकाबिले तलाफी है। जिन बच्चों के माइंड्स को इतना पोल्यूट कर दिया गया है, जिनको इतना जहर भर दिया गया है, आई डोंट नो, वो उनको देखो ना, उनके माँ बाप की तरबियत भी जो है वो उनके काम नहीं आ रही। तो हम क्या, मतलब सोसाइटी की तरबियत एज अ होल क्या होगी? ये बड़ा और मुझे एक भयानक सॉरी मैं फिनोमेना आपकी है। बात काट रही हूँ, मुझे मुझे अफ़सोस इस बात का होता है कि इसको हम रिवर्स करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए उतनी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी हमारी हाँ, रियासत, हमारी हुकूमतें, ट्रू, हमारी सियासी जमातें अभी तक नहीं अडॉप्ट कर सकी। ट्रू, शहबाज शरीफ साहब ने ज़रूर कहा वज़ीर-ए-आज़म आते ही कि जी मैं जो ये खलीज है, इंतशार है, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा भी खुद इसका शिकार रहती हैं इन हमलों का, जो बतौर हाँ, खातून वो बर्दाश्त करती हैं और किस कदर पस्त, किस कदर रकीक हमले उनके ऊपर होते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, अनबिलीवेबल, अनफैथमेबल। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सामने आना होगा कि जी जो बर्बादी हुई है नौजवान की, उसको रिवर्स भी तो करना है ना। तो कैसे? वो रिवर्सल क्या मेरा ख़्याल है क्या कि क्या कोई दवाई है? क्या कोई स्विच ऑन ऑफ का बटन है? यही तो मैं कह रही हूँ। बात ये है कि आर्गुमेंट हो ही नहीं पा रहा है ना। आप कोई उनके खिलाफ आर्गुमेंट देंगे, बस फिर उसके बाद आपकी शामत है। सो वो आर्गुमेंट जो एक पेशेंस लेवल है ना, जो आप दूसरे को एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत अल्लाह पाक ने आपको दी होती, वो मुझे लगता है कि खत्म हो गई है। सियासी पार्टियाँ अकेले कुछ भी नहीं कर पाएँगी। एज़ अ सोसाइटी हमें इसको डिस्करेज करना होगा एट एवरी लेवल। और कुछ लोगों को हमें एग्जाम्पल बनाना होगा। मुझे तो लगता है रियासत को बनाना चाहिए कि कुछ बिल्कुल, चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो जो बियॉन्ड पॉलिटिक्स है, जो जो ज़ीरो आपकी टॉलरेंस, रियासत है, ज़ीरो टॉलरेंस होना जो चाहिए। आपकी माँ है, उसके ऊपर आप पॉलिटिक्स करना, उसके ऊपर उसको जो है वो करना, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। एक इसकी एग्जाम्पल कल आई है जिसके ऊपर हम आपसे आगे, कल आपने फिर बम फोड़े हैं और अब आप तैयार रहे कि आपके साथ क्या होगा। बहरहाल, लेकिन अच्छी बात है कि आप सच सामने लाती है। जर्नलिस्ट का काम है, ये होना चाहिए। इस पे हम आगे बात करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और उनके वापस आने के जो एक फिजा बन रही है, जो एक डिस्कशंस हो रही हैं, आप मीडिया के लोगों के बीच में बैठ के, इंटेलिजेंशिया के बीच में बैठ के, वो क्या है? मैं वो सुनना चाहती हूँ। सारी गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ही हाँ, ਦੱਸ दईए। नहीं नहीं, सारी लीडर दिया गल्ला समझाते हो ना, की सब गल्ला बता चल दें, रही। सब बता दें आपको। इसके लिए आपको इस्लामाबाद आना पड़ेगा, इसके लिए हमें कॉफ़ी में बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी बातें ऑफ ओके, द रिकॉर्ड होती हैं। हाँ, सब वो कुछ ऑन ऑन द द रिकॉर्ड रिकॉर्ड। करने की, ऑन द रिकॉर्ड है वो बता दो। नहीं सीरियसली, मतलब हम जो एक बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं 21 अक्टूबर को मियां साहब की वापसी के हवाले से। मियां साहब एक बड़ा लाहे अमल पाकिस्तान के मसाइल से निकालने के लिए वो देना चाहते हैं। इस पे आपकी जो ज़ाहिर है मीडिया की जो एक आपके पास इनपुट मौजूद है ग्राउंड के ऊपर से, वो क्या है? क्या क्या 21 अक्टूबर को आपको लगता है कि लोग मियां नवाज शरीफ साहब के उस बयानिए को, या जो वो एक पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से जो एक नैरेटिव रखना चाहते हैं, उसके लिए तैयार है? देखिए नवाज शरीफ साहब का कैरिस्मा तो है, उनके पॉलिटिकल प्रेजेंस, उनका पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा तो है। लेकिन बाकी चीज़ों पर बात करने से पहले जो नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी मसाइल है, मैं उस पे ज़रूर बात हाँ, करना चाहूँगी। और जो कम्युनिकेट भी किया गया है, अब तो खैर सब खबरें आ चुकी हैं सामने। सो इसको एंश्योर करना ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बल्कि पंजाब गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है। 2008 में पाकिस्तान ने एक सानेहा देखा, 2007 में, और उससे पाकिस्तान आज तक रिकवर नहीं हो सका। और नवाज शरीफ साहब से इख्तिलाफ हो सकता है, मुख्तलिफ सियासी जमातों को, पीटीआई को हो सकता है, पीपल्स पार्टी को हो सकता है, बाकी जमातों को हो सकता है। लेकिन नवाज शरीफ का बहरहाल एक कद, एक पॉलिटिकल स्टेचर उनका है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी वो हैं, जिनका एक और इस वक्त तो इंटरनेशनल सबसे स्टेचर भी है। सीनियर सिर्फ वही हैं, जी। तजर्बाकार और सीनियर सिर्फ वही हैं। जी, तो वो ना सिर्फ़ उनका पॉलिटिकल स्टेचर पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर भी है। सो ये उनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ यकीनी बनाना, एक तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब जो मुस्लिम लीग नून ने बयानियाँ देना शुरू किया है ना, जो मरियम नवाज़ साहिबा ने भी उस दिन शादरा के इलाके में बोला अपनी एक वार्म अप एक्टिविटी में, कि नून लीग खिदमत की तरफ जाना चाहती है, चीज़ों को बहरान से निकालना चाहती है, ये बयानियाँ मुस्लिम लीग नून को उठाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मेरी पर्सनल राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकती हैं। एहतसाब का बयानिया, जरनैल का एहतसाब, इससे पाकिस्तान को कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला। गलतियाँ हुई हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप उन गलतियों को यकसर नज़रअंदाज कर दें।
कोई एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन वगैरह कुछ बना दिया जाए, कुछ और मामलात हो जाएं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए कि चलिए जी, जो खराबी हो गई उसमें तो एक मकाफात अमल भी होता है, एक कुदरत का इंतकाम भी होता हाँ, है। चेयरमैन पीटीआई आज जो कुछ भुगत रहे हैं अपने सियासी मुखालिफिन के साथ, ये ना किया होता उन्होंने तो आज आप हाँ, लोग उनके लिए आवाज उठा रहे होते ना, आज आप उनकी ट्रू, बात तो कर रहे होते। एग्जैक्टली, तो ये आपका एग्जैक्टली। मकाफात अमल है एंड आई होप कि वो जेल से जब भी निकलें, अगर मेरिट पे निकलें, तो वो इसका एहसास करें। वो बाहर आके ये ना कहेंगे बहुत जी मैं मुश्किल है। नवाज शरीफ को टांग दूंगा, मैं जरदारी को हाँ, टांग दूंगा और मैं बदले लूंगा अपने। ये जो विशियस साइकिल है ये बंद होना चाहिए, जैसे पीपल्स पार्टी नून लीग ने सीओडी के जरिए कर लिया था। फिर हाँ, जो चेयरमैन पीटीआई ने जो काम शुरू किया कि जी मेरी मर्जी का जर्नैल, मेरी मर्जी का डीजीआईएसआई, मेरी मर्जी का आर्मी चीफ, ये आप रियासत को बर्बाद करने पे तुले हुए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीजें, इन चीजों को अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपना भुगत रहे हैं। बाकी जो किरदार थे अपना अपना भुगत चुके हैं, वो तारीख के कूड़े में चले गए, कूड़ेदान में चले गए। वो लोग किन अल्फाज में उनको याद करते हैं, जस्टिस साकिब एग्जैक्टली, निसार को किन अल्फाज में याद करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ी एक मेरा ख्याल है कि आपकी इज्जत, आपकी तौकीर सबसे बड़ा असासा होता है आपका। वो नहीं है तो लोग अगर आपको गालियां दे रहे हैं, आप पे थू थू कर रहे हैं, आपके बारे में बातें खोल रहे हैं, तो फिर फायदा कोई नहीं है। तो इसको कुदरत का मकाफाते अमल रहने दिया जाए। पाकिस्तान को इस वक्त जनरल बाजवा का एहतसाब या जनरल फैज का एहतसाब पाकिस्तान का बड़ा मसला नहीं है। आप बाहर निकल के देखिए अजमा साहिबा, आप किसी रेडी वाली से बात करें, आई उनसे नो, कहेंगे भाई आई नो। तुम्हारा आज का मसला क्या है, कि जनरल बाजवा को आज लटका दिया जाए, फैज को आज लटका दिया जाए, ये तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हारे बच्चों को आज की 3 वक्त की रोटी मिल जाए। वो कहेगा मेरा मसला मेरे बच्चों की 3 वक्त की रोटी है। तो हाँ, ये मसला है अब पाकिस्तान का। इसके लिए नून लीग ने जो अब बयानिया अडॉप्ट किया है, मेरा ख्याल है कि ये ना सिर्फ अवाम को अपील भी करेगा, क्योंकि हमारी अवाम बहुत मासूम है, बड़ी सादा है। वो कहते हैं ना कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अगर उन पे बिजली के बिल भी डाल देती हैं, गैस के बिल भी डाल देती हैं, महंगाई भी हो जाती है, लेकिन वो बार बार उन्हीं की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन होना चाहिए और उसके नतीजे में अवाम को रिलीफ दें। और पीएमएलएन के पास 2 चीजें थी। एक तो गवर्नेंस का बयानिया था कि जी गवर्नेंस हाँ, का बयानिया जो है वो बहुत बेहतरीन, मुस्लिम लीग नून गवर्नेंस बहुत बेहतरीन करती है। उसमें मायूसी आई है, अजमा साहिबा आप उससे डिसएग्री करेंगी, लेकिन पिछले 16 महीनों में मायूसी आई है। फिर वोट को इज्जत दो का एक बयानिया था, वो ज़ाहिर नून लीग ने खुद ही तर्क कर दिया, उससे तर्क ताल्लुक कर हाँ। लिया। अब एक बार फिर नहीं तर्क, चलिए आप नहीं, इससे ऐसा डिसएग्री नहीं, करेंगी। हम ऐसा नहीं है। एक अच्छा, सो देन ऐसा द बिल्कुल टेबल्स हैव। इसलिए नहीं है। देखो, मैं आपकी बात को, बहुत सब बातों को तकरीबन सेकंड करते हुए, मैं ये बात इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी जाती इंतकाम पे बिलीव नहीं किया। अब भी उस जिस तकरीर की बात की जाती है उनकी, उसमें भी वो पहले आम आदमी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल कम थे। 2017 तक पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ा था। फिर प्रोजेक्ट इमरान खान आया और जो है वो उन्होंने बात की कि इन किरदारों के बारे में इनकी बात होनी चाहिए। लेकिन ये उनका ओनली एजेंडा नहीं है। उनका उनका एजेंडा पाकिस्तान के आदमी की रिलीफ है, जो उन्होंने हमेशा पहले डिलीवर किया है। हमने हमने जो है वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का झांसा देकर अंडे कट्टे मुर्गियां नहीं बनाए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो कहा है उसको डिलीवर करके दिया है। 2013 की लोड शेडिंग हो, बैरूनी सरमायाकारी हो, दहशतगर्दी हो, और अब ये जो 16 महीने की हुकूमत है, ये भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लेना बहुत बड़ा कारनामा है। इसको पता नहीं उतनी अहमियत शायद नहीं दी जाती, जितनी दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर आज 300 रुपए पेट्रोल और ये लेवी जो है ये 60 रुपए शौकत तरीन कह के आए थे, हम तो कह के नहीं आए थे। खैर ये बहस वो मुझे लग रहा है टॉक शो में चले गए, तो ये उस पर शुरू हो जाए। हमें इसको जो है यकीनन मुस्लिम लीग नून को अंदाजा है, वो एक बड़ी पार्टी है। और मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब एक बहुत बहुत तारीख साज तकरीर करने जा रहे हैं इस 21 अक्टूबर को, जिसके बाद जो है वो तमाम सर्वेस और तमाम चीजें जो है वो पीछे रह जाएंगी, और सिर्फ उस तकरीर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का बयानिया बनेगा और वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल आपने क्या किया है? कल जो आप आदिल राजा, एक मशहूर जमाना बल्कि बदनामे जमाना एक शख्स है जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ रहा है। मुझे वैसे समझ नहीं आती आज तक कि वो सियासत से बड़ा कैसे है। उसको वो पहले बाहर कैसे चला गया और आज तक उसको खुली छुट्टी क्यों मिली हुई है। और उसका बड़ा खौफनाक नेक्सस आपने कल दिखाया है
इमरान खान और उनकी पीटीआई के जो वो टॉक शो ग्रुप के जो स्क्रीनशॉट्स आपने किए, सो मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ उसके बारे में। आप इसके बारे में अगर हमें बता सकें कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। अच्छा, एक तो ये इस किस्म के लोग हैं जो चाबी वाले बंदर हैं, चाबी वाले खिलौने हैं। इनको हाँ, चाबियाँ दे दी जाए तो ये टेंग, 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 टेंग बोलना शुरू कर देंगे। जो भी चाबी इनको दी जाएगी ये उसी राग को अलापना शुरू कर देंगे। हाँ, इनके अंदर हालाँकि आपको नाम, आपको पहचान, सब कुछ आपको पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान बिल्कुल। के बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। आप इस वक़्त बाहर भी बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पे पाकिस्तान के नाम पर ही बैठे हुए हैं। एक पाकिस्तानी हाँ, नेशनैलिटी के साथ आप वहाँ पर बैठे हुए हैं। नेशनैलिटी एग्जैक्टली। आपकी ले ली जाए तो यू वुड बी अ नो मैन। ट्रू। आपकी कोई पहचान नहीं होगी। आपको इस पूरी दुनिया में कोई सरज़मीन रखने को तैयार नहीं होगी अगर आपसे नेशनैलिटी वापस ले ली जाए। क्यों इसको खुली छूट दी हुई है? मेरा नहीं ख़्याल इसको खुली छूट दी हुई है। गिरफ्तारी इसकी हुई थी, केसेज़ इसके ऊपर बने हुए हैं। अब चूँकि ज़ाहिर है बरतानिया में छुप के बैठा हुआ है एक चूहे की तरह, तो ज़ाहिर है वहाँ के लॉज़ में आपको मामलात को, चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता आगे लेके बढ़ना पड़ता है। सबूत वग़ैरह इसके खिलाफ तमाम तर मौजूद है और मेरा ख़्याल है कि इसकी बहुत जल्दी बड़ी सख्त किस्म की पकड़ भी आएगी। एक कॉल इसकी ऑडियो कॉल मुबैना तौर पे आदिल राजा की रिलीज़ भी होने वाली है, जिसमें ओके। ये मुबैना तौर पे एक रॉ के ऑफ़िसर के साथ, रॉ के इंडियन ऑफ़िसर के साथ बात कर रहा है, जो कि इसको बता रहा है। अच्छा, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी तक ट्वीट नहीं की, मैं आपके ही वीलॉग में दे रही हूँ, तो आप इसको कह सकती हैं कि ये एक्सक्लूसिव होगी। मैंने एक्सक्लूसिव, हल्का-सा हाँ। इशारा किया था बट इतनी डिटेल में मैंने ट्वीट नहीं किया था। डिटेल्स मैं आपको ओके, बता रही हूँ, फिल इन आपके लिए ओके। कर रहे हैं। तो इसकी मुबैना ऑडियो कॉल है जहाँ पे रॉ का वो भारतीय ऑफ़िसर इसको डायरेक्शंस दे रहा है कि आपने फलाँ के बारे में और नाम लेके भी किसी ऑफ़िसर के बारे में कह रहा है कि आप ना सिर्फ़ इस ऑफ़िसर के बारे में बल्कि आईएसआई के बारे में ओ, ये प्रोपेगेंडा करें कि जी ये दहशतगर्दी करवाते हैं, खुद ही ओ, दहशतगर्दी करवाते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, यानी कि उनका मुराद था भारत वग़ैरह या बाकी ममालिक। और ओ। मतलब आप पाकिस्तान की एजेंसी को जिसको ना सिर्फ़ पाकिस्तान के अवाम मोहब्बत करते हैं, दुनिया भर में उस एजेंसी की और जो ये है खुद वहां एक सर्व कर चुका है। ये जी, खुद वहां बिल्कुल। सर्व कर चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो ये गॉड। ऐसे पाकिस्तान मुखालिफ, ऐसे पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं कि जो जहाँ का खाते हैं, उसी को छेद करते हैं। जो अपनी माँ पे तोहमत लगा के दुश्मन से दाद लेते हैं, ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए, शर्म से मर जाना चाहिए कम से कम। बहरहाल इसकी वो मुबैना ऑडियो कॉल है जो कि रिलीज़ हो जाएगी आजकल में और उसमें सब नेक्सस खुल के सामने आ जाएगा, किस तरह से ये रॉ के प्रोपेगेंडे पे अमल कर रहा है और किस तरह ओके, से रॉ का प्रोपेगेंडा ये नैरेटिव के तौर पे फैलाने में काम करता है। अच्छा, 21 मार्च 2023 को आदिल राजा इसी इन्फॉर्मेशन पे, बल्कि इन्फॉर्मेशन तो खैर नहीं, प्रोपेगेंडे पे जो उसको फीड किया गया था रॉ की तरफ से कि जी आपने ये हाँ, कहना है कि कोई मॉडल टाउन किस्म का सानेहा होने जा रहा है, आप पाकिस्तान में इंतशार फैला दो, पाकिस्तान में खौफ फैला दो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनके कारकुनान हैं जो कि नौजवानों की बड़ी तादाद है वो गुस्से में आ जाएंगे, वो वहां खड़ी हुई पुलिस के साथ हमले शुरू कर देंगे, तो यानी कि मुल्क में एक खून खराबा हो जाएगा। तो इस नैरेटिव पे, इस चाबी वाले खिलौने ने, चाबी वाले बंदर ने वीलॉग कर दिया और ट्वीट कर दिया। ये 21 मार्च 2023 की बात है जो कि मैंने ट्वीट्स में स्क्रीनशॉट्स शेयर भी किए हैं। आदिल राजा ट्वीट करता है, वीलॉग करता है। उस ट्वीट को, वीलॉग को इमरान खान उठा के उनका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप था, चेयरमैन्स ट्विटर ग्रुप। वहां पे इमरान खान खुद डालते हैं, कोई और भी नहीं डालता। आदिल हाँ। राजा का ट्वीट, आदिल राजा का वीलॉग इमरान खान खुद डालते हैं और अपने बाकी लोगों को कहना शुरू कर देते हैं जो उस ग्रुप में पीटीआई के लोग हैं कि जी इसको फैला दें, ये तो बहुत खौफनाक चीज है। यानी कि जो आदिल राजा को चाबी दी रॉ ने कि जी हाँ, आप ये इंतशार फैलाएं, आप ये खबर फेक न्यूज जो अभी हम बात कर रहे थे कि फेक न्यूज बहुत बड़ा मसला है, इसको आप फैला दो। और वो जो रॉ के कहने पे फेक न्यूज फैलाई आदिल राजा ने, उसको इमरान खान उठा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इसको फैला दो। आदिल राजा तो एक बंदे ने ट्वीट किया है, बाकी सारे मेरे जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, चाहे वो शीरी मज़ारी हैं, चाहे वो मुराद सईद हैं, चाहे उमर अय्यूब हैं, चाहे सेनेटर्स कासिम हैं, चाहे सूरी है। एमएनएज़ हैं, हाँ, उस्मान डार हैं, ये सब हाँ। इसको फैला दो। यहाँ तक कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी फिर वो खबर, वो लेकिन प्रोपेगेंडा रईसा, इसमें आपकी बात सुनते हुए मुझे ऐसे ख्याल आया कि ये स्पेसिफिकली मॉडल टाउन का वाकया जो आज भी एक मौमा है कि लोग जो है गोलियां सामने से चल रही थी, लोगों के सिरों पे ऊपर से गोलियां लगी हुई थी। ये रॉ इतना मॉडल टाउन वाकये में इंटरेस्टेड कैसे हुआ? क्या ये मॉडल टाउन वाकया जो है, क्या इसके पीछे भी कोई साजिश थी या ये भी कोई प्लानिंग हो सकती है जो कि स्पेसिफिकली मॉडल टाउन वाकये को जो है वो यूज करना, और ये वाकई ये कैंपेन हमने देखी थी
कि जब वो इसको बुरी तरह से इस कैंपेन को फैलाया गया, क्या पीटीआई के अपने अकाउंट से, क्या उनके लीडर्स के अकाउंट से। सो आप क्या देख रही हैं ये जो एक ये किस्त नंबर 1 है इस नैरेटिव की जो ये आदिल राजा के जरिए फैलाया, इसकी अगली किस्तें भी होंगी मुझे तो लगता है। ये 9 मई की जो एपिसोड है, मुझे लगता है कि इससे पहले की भी कुछ एपिसोड्स होंगी यकीनन। ये और इमरान खान पर आपको पता है कानों का पुराना कच्चा है, वो पता ना मेरे कान में किसी ने कह दिया था 35 पंक्चर, इसने पूरे पाकिस्तान को 4 साल 35 पंक्चर के अजाब में मुब्तला किए रखा। इसने चाइनीज प्रेसिडेंट का जो है वो विजिट तक कैंसिल करा दिया था इस 35 पंक्चर के चक्कर में। सो आपको ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये क्या लग रहा है कि ये एक नेक्सस है जो डेवलप हो रहा है? बिल्कुल, ये नेक्सस डेफिनेटली मौजूद है और आपके दुश्मन ममालिक की कोशिशें यही होती हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, हाँ, उस इंस्टेबिलिटी को हवा दी जाए। और जब आप ये बात कर रहे हो ना सानिया 9 मई की, मेरे पास जब ये खबर आई थी, मैंने उसी वक्त मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि फिर इसका मतलब ये है कि 9 मई का जो सानिया हुआ है, हाँ, वो भी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो होगी पाकिस्तान के दुश्मन हाँ, अनासिर की। क्योंकि आप हाँ, उसका एक पैटर्न देखें ना कि कराची से जी, लेके खैबर तक हर जगह पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया गया, कोई हाँ, सिविलियन इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया गया। और तो ये इत्तेफाक नहीं डेफिनेटली होगा। हाँ, हाँ, और वो एक नेक्सस तो यही होगा कि जी हाँ, पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए, पाकिस्तान में खून खराबा कर दिया जाए, कुछ लोग खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक मर जाएंगे, तो हाँ, लाशें मिल जाएंगी, खून मिल जाएगा। और एग्जैक्टली वही की सारी प्लानिंग जो कि अब एक्सपोज भी हो गई है सारी की सारी। तो हाँ, ये वो नेक्सस है, ये वो मजमूम मकासिद हैं, ये वो शर्मनाक नेक्सस है, खौफनाक नेक्सस है, जो आपके वीलॉग के जरिए अवाम को पता चलना चाहिए कि उनको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और सोशल मीडिया पे जो भी चीज देखें उस पे आंखें बंद करके यकीन ना कर एग्जैक्टली, लें। आंखें एग्जैक्टली, बंद बल्कि कान बंद, दिल बंद, ज़हन बंद करके यकीन ना कर लें। अपनी आंखें खोलें, कान खोलें, ज़हन खोलें, हाँ, दिल खोलें, रिसर्च किया करें। एक खबर आपके हाँ। पास आ गई है, तो उस पे कम से कम पूछ तो लिया करें कि जी इस खबर के हकाइक क्या हैं? क्या ये खबर नहीं, और वाक़ई आपने दुरुस्त है? जरीदा वो देखी है ना मुख्तलिफ, वो खास तौर पे मेजर जो गौरव है वो और बाकी भी उनके एनालिस्ट जो हैं, वो बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं हम वो नहीं कर सके, इतने सालों में रॉ नहीं कर सकी जो इमरान खान ने कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। मैं वैसे ये जो है ना ये मैंने सीखा है बहुत अपने एक्सपीरियंस से। अब 20 साल 21 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में। मैं ये रॉ का एजेंट और ये कार्ड्स बेचने के खिलाफ हूँ। लेकिन इसके हैविंग सेड दैट ये अपनी जगह पर ये चीजें मौजूद तो हैं कि इंटरनेशनल एक्टर्स होते हैं, और वो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में प्लांट करके अपनी मर्जी की कॉन्स्पिरेसीज मुल्कों के खिलाफ करते हैं। सो इसके ऊपर बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है। और आपको वाकई लगता है कि इसके ऊपर ये सिर्फ बस ट्वीट्स की हद तक होगा, ऑडियो की हद तक होगा और बात खत्म हो जाएगी? नहीं, मेरा ख़्याल है कि इस पे तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और हाँ, अभी तो ख़ैर देखिए ना वो साइफ़र केस चल रहा है। साइफ़र केस भी किस किस्म की साज़िश है वो भी खुल के सामने आ हाँ, गई है। 9 हाँ। मई भी किस किस्म की साज़िश है खुल के सामने आ गई है। प्रोपेगेंडे का जवाब लेकिन नैरेटिव है। 9th में अभी तक इमरान खान को अंडर कस्टडी तक नहीं लिया गया यार। उसको देखिए ना, बच्चे जो हैं उनके मिलिट्री कोर्ट्स में हो ट्रायल्स, लेकिन इमरान खान जो है उसको खुली छुट्टी है। ये क्या बात हुई? औरतें हैं ना जेल के अंदर, वो ट्रायल भुगतेंगी, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भुगतेंगी। ये क्यों नहीं भुगत रहा जो जो जी, मास्टरमाइंड है? ये बिल्कुल, बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि 9 मई पे साना है 9 मई पे और साइफ़र केस पे इमरान हाँ, खान को रिलीफ़ नहीं मिलेगा। मेरा ख़्याल है कि उनके लिए चीज़ें बहुत सख़्त हो जाएँगी, चीज़ें जब आहिस्ता-आहिस्ता आगे प्रूव होंगी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सख़्त हो जाएँगी। अभी तो वो इस बात पे भी रो रहे हैं कि जडियाला जेल में छोटा सेल है, तारीक हाँ। सेल है, वहाँ पे मक्खियाँ हैं, वहाँ पे मच्छर हैं, वहाँ पे छिपकलियाँ हैं। तो उनको लगता है तो वो ना जिम सिर्फ़ खाना गया है। उनको लगता है वो जेल नहीं जिम खाना गया है। जी, बिल्कुल, वो माँग तो जिम खाना रहे हैं कि जी मुझे जिम की हाँ, चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जाएँ। हाँ, तो ठीक। ये भी एक नहीं 2 पाकिस्तान की मिसाल है ना कि आपको जेल और भुगतनी क्या। पड़ी है, तो आप वहाँ पे हाँ, सहूलतें भी माँग रहे हैं, वही सहूलतें जो आप अपने मुखालिफिन को कहते थे कि हम इसका एसी उतरवा देंगे, इसका बेड ट्रू। निकलवा देंगे, इसका फलाँ कर देंगे, फलाँ कर देंगे। और मुझे हुँ। बड़ा अफ़सोस होता है भी एक खातून होने के नाते कि जो ख़वातीन जब जेल भुगतती हैं, जिनको सियासी मुकदमात की बुनियाद पे जेलों में डाला जाता है, मरियम नवाज़ साहिबा ने जो जेल भुगती और जो उनके साथ सलूक किया गया, एक चीज़ होती है कि आपने कोई जुर्म किया हो तो आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप हाँ। पे सियासी इंतकाम की बिना पे आपको जेल में डाल दिया जाए, एक तो वो खुद और एक वो भी ज़्यादती ग्रेस है। के साथ, वो भी ग्रेस के साथ। आपको जी, पता है बिल्कुल। उनको कहा गया कि आप हमें जो है वो अप्लाई करें, हम आपको देना चाहते हैं क्लास बी। तो उनका रिटर्न आज भी लेटर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई फैसिलिटी नहीं लेना चाहती। इमरान खान के लिए रातों रात बाथरूम बन गया, वो बिल्कुल। खातून होते हुए।
उसके पास भी वही था, वो एल शेप वाला, वो जो बाथरूम नहीं बनाया होता एक ही कमरे के अंदर ही साइड के ऊपर, उसके ऊपर वो चादर डाल के जो है वो बाथरूम इस्तेमाल करती थी। उनके ऊपर कैमरे लगे हुए थे, जो पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग देखा करते थे। और लेकिन अल्लाह पाक की जात बड़ी बेनियाज है, इंसान को ये भूल जाता है जब वो इख्तियार पे होता है, वो उस पे होता है। लेकिन मेरी मेरी ख्वाहिश है, मेरी बहुत दिली दुआ है कि आप जो सच है वो सामने लाती रहो, आप जो है वो सच्ची बात करती रहो, हम आपके साथ हैं। और जहां पर हमारा सियासी इख्तिलाफ चलता रहेगा, जी टॉक शो के अंदर जो है आप मुझे मेरी गवर्नमेंट को ग्रिल करेंगी, मैं अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगी, और तहजीब और तरीके से इख्तिलाफ हो बिल्कुल सकता ऐसे है। अल्लाह करे हम सोसाइटी में उस मुकाम पे पहुंच जाए जहाँ तहजीब से इख्तिलाफ करने के काबिल हो जाएं, और बेशक इख्तिलाफ खत्म हो जाए तो मजा खत्म हो जाता है। सो थैंक यू बिल्कुल वेरी ऐसे मच गरीदा फॉर बहुत टेकिंग योर शुक्रिया थैंक टाइम। यू फॉर और हैविंग मुझे मी पता है तुमने अपने शो के लिए तैयार होना होता है, मुझे पता है एंकर ने बहुत तैयारी करनी होती है हमें ग्रिल करने के लिए। सो मैं तुम्हारा बहुत और टाइम नहीं लूंगी, लेकिन इसके थैंक ऊपर यू सो फॉलो अप मच और रखेंगे। ये तैयारी और सिर्फ इस उसका मतलब ये नहीं है कि कपड़े मेकअप की तैयारी तैयारी मतलब कि नहीं आपने नहीं अपना वो हाँ कंटेंट हाँ, तैयार रिसर्च करना की होता है तैयारी, क्वेश्चंस की तैयारी, मैं उसी की बात कर रही हूँ, उस ये तैयारी की आवाम बात को नहीं कर। पता चल जाए हाँ, वो तुम माशाल्लाह इतनी गुड लुकिंग होगी, तुम्हें बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत थैंक नहीं यू है। सो मच यू आर तो आल्सो गॉर्जियस यू आर आल्सो गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल थैंक यू वेरी मच गरीदा, और हम इनसाइड इसके आउट ऊपर फॉलो अप रखेंगे। इसमें मजीद जो स्टोरी होगी उस पर हम आपको फिर कोशिश करेंगे कि आपसे थैंक यू सो आपकी मच जो इंसाइट है और आपकी जो खबरें हैं, क्योंकि मैं साफी नहीं हूँ, मेरे पास तो खबरें होती नहीं, तो मैं तो तुमसे ही खबरें ले सकती हूँ। श्योर थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह थैंक यू वेरी गॉड ब्लेस। मच थैंक यू सो मच अल्लाह थैंक हाफिज यू, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।